हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे बच्चों। स्टडी आपकी बढ़िया चल रही होगी। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं स्टडी आपकी कैसी चल रही है। चलिए मैं आपको आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपके लिए माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन को। प्रश्नावली 1.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 140 वाला और 38-25 ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इसमें आप फर्स्ट वाला करेंगे और सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं यहाँ से। इसके बाद आप देखें अगला क्वेश्चन, इसमें आप पहला वाला कर लें काफ़ी है, थर्ड का फर्स्ट वाला कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली प्रश्नावली की। भाई अगली प्रश्नावली की बात करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद आते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। इसके बाद आपको सेकंड चैप्टर में प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये मैंने टिक करके रखे, तीसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला और यहाँ पे 6 वाला, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं हम थर्ड नंबर के चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आ जाएंगे आप प्रश्नावली 3.2 पर। प्रश्नावली 3.2 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आप आएंगे सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, सेकंड के बाद आप आएंगे यहाँ पे नीचे पांचवें वाला और छठवें वाला, ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है भाई, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ यहाँ से, फोर्थ नंबर का ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 9 देखिए भाई, यहाँ पे दिया गया है उदाहरण नंबर 9, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3 पे। आ जाइए भाई, 3.3 का आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला, ये तीनों अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद आप देखें भाई प्रश्न क्रमांक 2 का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये 5 प्रश्न आपको इस प्रश्नावली से अच्छे से तैयार करने हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हाँ जी, 4.1 पे आप आएंगे भाई। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट करना है, 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप 4.1 का करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन, सॉरी 6 वाला क्वेश्चन एंड सेकंड वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद आ जाएंगे उदाहरण नंबर 3 पर, अगले पेज पे, ये आपको कंप्लीट करना है। फिर आएंगे हम सीधा सीधा प्रश्नावली 4.2 पर, यहाँ से आपको फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड ये अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो उदाहरण दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5, ये 3 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा उदाहरण नंबर 7, इसको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप आएंगे अगले पेज पर प्रश्नावली 4.3 पर, तो यहाँ आपको मिलेगा भाई पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वाले प्रश्न का पहला, दूसरा एंड सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये चारों के चारों प्रश्न आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 को। सबसे पहले आएंगे आप प्रश्नावली 5.1 में। 5.1 का प्रश्न क्रमांक 2, इसमें जितने भी क्वेश्चन है लगभग 5 सवाल हैं, 5 के 5 आपको अच्छे तरीके से रेडी करना है, 5 पे टिक लगी हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब आते हैं आप अगले पेज पर, तो यहाँ आपको मिलेंगे कुछ उदाहरण जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3 आपको कंप्लीट करना है, उदाहरण 4, फिर उदाहरण 5 और नीचे आएंगे तो उदाहरण नंबर 7 भी आपको कंप्लीट करना है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्नावली 5.2 पर। इसके पहले उदाहरण नंबर 8 भी यहाँ आपको कंप्लीट करना है, ये वाला। अब आएंगे आप 5.2 पर। देखिए 5.2 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ये बॉक्स वाला क्वेश्चन, ये सारे के सारे, ठीक है, ये दोनों विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको इनका सॉल्यूशन करवा दिया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आएंगे सीधे सीधे प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 तैयार करना है। फिर आएंगे नीचे प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 14 और 16 और 17, ये 5-6 प्रश्न यहाँ से आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, छठवें चैप्टर पे आएंगे सीधे। अभी थोड़ा और है क्या इसमें, देखिए 5.3 के भी 3 प्रश्न आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक पहले का फर्स्ट वाला, प्रश्न क्रमांक 2 का सेकंड वाला एंड प्रश्न क्रमांक 3 का फर्स्ट और सेकंड, ये 4 प्रश्न आपको यहाँ से अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। देखिए बच्चों प्रश्नावली 6.1 आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये अच्छे से तैयार कर लें, सारे के सारे बहुविकल्पीय हैं, खाली स्थान। इसके बाद इसका नेक्स्ट पेज भी आप अच्छे से कवर कर जाएं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, यानी प्रश्न क्रमांक 3 आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 6.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ आ जाए भाई, प्रश्नावली ये आ गई आपकी 6.2,
फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दोनों ढंग से करके जाना है अच्छे तरीके से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही, प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5, ये शुरू के प्रश्न क्रमांक 5 तक आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको ये सारी चीजें। अब हम आते हैं भाई अगली प्रश्नावली पर। यहाँ बस अब ज्यादा खास कुछ है नहीं, इतना ही आपको इस प्रश्नावली में करके जाना है। ठीक है, बस अब आ जाए सीधे सीधे चैप्टर नंबर 7 पर। देखिए प्रश्नावली 7.1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट वाला, फर्स्ट में 3 दिए गए हैं, तीनों के 3 आपको अच्छे से आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 नंबर संरेखी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आएंगे प्रश्न क्रमांक 7 पर, प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 10, ये तीनों के तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अब आएंगे हम अगले पेज पर, यहाँ पर आपको दिखेगा उदाहरण नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब आएंगे हम प्रश्नावली 7.2 पर। देखिए 7.2 का पहला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार करना। फिर प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ से 3 प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद बस ये आपका 7 अध्याय तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने सारे के सारे बता दिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में आपका अध्याय 7 तक ही पूछा जाना है, तो यहाँ तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। तो आप इन प्रश्नों को प्राथमिक रूप से, मतलब पहले इन प्रश्नों को तैयार कर लें अच्छे से, फिर जो भी आपको लगता है वो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।